पार्टिसिपेंट भी हैं। नासिर साहब मैंने आपको कॉल में लाई है, अम्मार शाकिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी, मैं आप लोगों को रैंडम कॉल में लाती हूँ। जो लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा होते हैं, उसमें से जो भी लोग बात करना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वैसे तो अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे जितने भी सुनने वाले हैं वही हैं जो टॉपिक पे बात करते हैं। जाती जिंदगी के बारे में बातें हम फिर किसी वक्त बैठ के कर लेंगे, लेकिन जो टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, टॉपिक बहुत मजे का है कि अगर आपको दोबारा लाइफ मिले तो क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि जैसे आपकी जिंदगी है ऐसे ही रहे और आप खुश हैं इसके साथ? तो देखते हैं जी और कौन कौन है। मीर अली अहमद हमारे साथ हैं, सैफ चौधरी हैं, वलीद अदनान है आई थिंक, और अब्दुल्ला ने कहा जी आई मिस यू। मुझे मिस क्यों करते हैं आप? मैं तो आ ही जाती हूँ हर हफ्ते। लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इट्स शेख साहब, थैंक यू सो मच। आमिर सिकंदर ने कहा है हेलो। अमारा सिकंदर, ओ सॉरी, अमारा सिकंदर ने कहा है हेलो। अमारा क्या हाल है आपका? हमारा कभी लाइव सेशन में बात ही कर लें। वैसे तो हमारी मैसेजिंग पे बात होती रहती है। हमारा बहुत बहुत प्यारी इंसान है, मेरे दिल के बहुत करीब है हमारा एक्चुअली। और कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो वो भी कहानी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे दोस्त बने। लेकिन थैंक यू सो मच हमारा, आपने ज्वाइन किया। उसके अलावा है जी अब्दुल्ला गफूर, और मैक्सिको 19 भी है, और वकास ने कहा जी why did you left media, you still look so cute and hot। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगी थी और बहुत ज्यादा हॉट लगने लगी थी लोगों को, तो मैंने सोचा कि मैं अब बच्चे ही पाल लेती हूँ और कुछ और काम कर लेती हूँ। मैंने वैसे मीडिया छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया छोड़ा होता तो मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग ना करती। दूसरी बात है कि मैं डिफरेंट जगहों पर काम करती हूँ जैसे। और आज का टॉपिक मेरा ये है कि अगर आपको दोबारा से ये चॉइस दी जाए, आपको जिंदगी मिले एक नई, और आपको ये चॉइस दी जाए कि जी बाजी या जी भाईजान, आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह के आप हैं उसी तरह के आप रहें, तो आप क्या करेंगे? मेरे पास रिक्वेस्ट में आई थिंक अमारा की तरफ से थी, मैंने कॉल डायल कर दी। अल्लाह करे कि कॉल मिल जाए बिकॉज सम टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मारा, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? मैं तो बिल्कुल अभी उस मोड में थी सोने वाले, और आई एम लाइक आई शुड स्लीप नाउ। सो आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैंने कहा आपसे आज यही बात है ना। हमारा ठीक हूँ। और भी सुन रही थी आपकी, अभी बात सुन रही थी अबाउट कैंसर एंड एवरी, लाइक जो हम लोग अपनी सोसाइटी में ये सब चीजें देखते हैं और सुनते हैं। Again, you're doing such a great job, and you know, wish you good luck. And I think कई लोगों को वही वाली बात होती है, कई लोगों को चीजें पता नहीं होती, वो assume करते हैं चीजें देख के कि बस ये इंसान वैसा है और ये इंसान वैसा है। तो आपको किसी को explain करने की जरूरत नहीं है what you are doing there. You know that what you are doing there, and that's enough. And you are amazing, absolutely amazing. So no need to explain such things here at all. So नहीं, thank you. वो कई दफा होता है ना कि कुछ लोगों मुझे इनबॉक्स भी किया हुआ जी आप, अच्छा मुझे पूछते ऐसे कि मैंने पाकिस्तान कैसे आना है, जैसे सालून मेरा खाना करना है। मैं तो बात पे हैरान होती हूँ कि इतना तो मुझे पाकिस्तान में किसी ने याद नहीं किया था जब मैं वहां पे थी। लेकिन अब मेरे रिलेटिव्स भी और इवन इंस्टा पे भी इतने लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने पाकिस्तान कब आना है। मतलब इनको सिर्फ ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं पहुंच गई हूँ पाकिस्तान, बस। एग्जैक्टली वही ना, मतलब आपने कब आना है, आप कब आएंगी, क्या कर रही है। हमें दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, बजाय कि हम ये किसी के लिए कुछ अच्छा कर लें। जो इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा है वो भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि वो क्यों कर रहा है। सो हमें ये एज ए नेशन ही आदत है लोगों की ना, घुस के दूसरों के प्रॉब्लम्स देखने की, अपने नहीं देखने हमने। एग्जैक्टली जिन दिनों में कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ था उन दिनों में आपने भी चैरिटी के लिए बहुत काम किया। आपने वो पूरा जो सूट बनाया था, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, वो कैसी रही आपकी, कैसा रहा एडवेंचर? क्योंकि वो भी आप चैरिटी बेस कर रही थी ना।
Exactly. That was not just my project. That was with Sweet Tooth. Umar is a very good friend of mine. He's like brother to me. So उसके साथ मैंने ये किया था कि मैंने funds इकट्ठे किए थे, but majorly the idea was Umar's idea. कि एक सूट मैंने खुद खरीदा कि मतलब एक सूट की प्राइस थी 5 से 6 हजार रुपए. एंड वी वर शॉक्ड कि 5 से 6 हजार रुपए में एक सूट बिक रहा है, तो डॉक्टर्स किस तरह ले सकते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के किस तरह डॉक्टर ले सकते हैं. जब हमने कैलकुलेट की प्राइस और हमने देखा कि मटेरियल क्या है और क्या कहाँ से कितनी कॉस्ट पड़ी, तो वो 100 रुपए के मतलब हार्डली उसकी कॉस्ट 100 रुपीज थी. ठीक है, पूरा जिसके ऊपर that's not plastic actually, that's a mixed fabric जो कि आप कह सकते हैं जिसमें से हवा पास नहीं हो सकती. that kind of fabric, I don't know what to call it. वो ज्यादा बेहतर उनको ही पता है कि how to pronounce the name of that fabric. But again वही वाली बात कि 100 रुपए की चीज आप पाकिस्तान में 5,000 की बेच रहे हैं. एवरीबडी वाज लाइक के, और लोग खरीद रहे थे बिकॉज वही वाली बात है, जब आपने बचना है, अपने आप को बचाना है, तो फिर तो आप कहेंगे हमें चाहे आप जहर भी हमें देते हैं तो हम खरीद लेंगे. सो हम लोगों ने कहा दिस इज इनसेन एंड दिस इज रॉन्ग. सो हमने उस चीज को फिर इनिशिएटिव लिया. फंड्स बहुत सारे लोगों ने हमें दिए, बाहर से भी, पाकिस्तान से भी, और हमने उस सूट को अभी भी उमर जो है उसको स्वीट टूथ के वहीं पर MM आलम वाले आउटलेट पर यू कैन बाय इट फॉर लाइक 200 रुपीज. बिकॉज 200 रुपीज की प्राइस इसलिए रख दी थी कि 100 आपका चैरिटी में जाएगा और 100 का आप सूट लेंगे, तो ताकि हम लोग और उसको बना सकें. सो हमने वो किया तो हमारे पीछे एक माफिया भी पड़ गया. सो दैट वाज अनदर स्टोरी कि पूरा माफिया टेक्सटाइल का कि जी आप लोग कौन होते हैं, आप लोगों ने कैसे कॉस्ट निकाल दी और ला. बट दैट वाज फॉर आवर लाइक हमें फेमस होने के लिए हमने कुछ नहीं किया. दैट वाज जस्ट फॉर आवर नेशन एंड यू नो स्पेशली फॉर डॉक्टर्स एंड पुलिस एंड आर्मी पीपल एंड रेंजर्स, ताकि उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें. अगर हमारी एक अच्छे नियत से कोई किसी की जिंदगी बचती है ना, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय किसी को एक्सप्लेन करने से कि you know what we are doing and why we are doing this. So that was whole like that was बहुत अच्छा स्टेप था वो. बिकॉज मैं भी उन दिनों में हम यहीं पे थे और बहुत शदीद किस्म का लॉकडाउन था और कोई भी खबर कहीं से भी अच्छी नहीं आ रही थी. तो जब मैं आपका देखती थी स्टेटस, जब आपका मैंने देखा सारा, मैंने कहा यार इतना डिफरेंट काम किया है और इतना मुश्किल था. बिकॉज मैंने देखा ना वो पिक्चर्स में टेलर बैठे हुए हैं, वो स्टिच कर रहे हैं, फिर वो चीज उनको प्रॉपर उनका साइज वगैरह लेना मुश्किल काम है. अच्छा एक जी आप बोलिए ना प्लीज. नहीं सर, बस मैं ये कह रही थी कि वो हमारे पास शुरू में पैटर्न भी नहीं था कि हाउ टू मेक इट. सो वो फिर उमर ने अपने कारीगर खुद ही बिठाए, क्योंकि उमर का एक्सपीरियंस था टेक्सटाइल के अंदर. ही हैड ऑल दैट काइंड ऑफ गारमेंट का सारा नॉलेज और ये वो. तो उमर ने खुद ही पैटर्न खुद से बैठ के उसको कट किया और उसने कहा कि ये बनता है पैटर्न, तो यू नो जस्ट मेक इट. उसके बाद बहुत सारे डिजाइनर्स ने भी बनाए हैं, बट अगेन अभी भी आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर देखें, कोई सूट आपको 500, 600 या 1000 से कम का नहीं मिल रहा. But we made sure to give it in like 200 rupees. So that was कितने सूट जो है वो आप लोगों ने इसी तरह से सेल किए. मैं इसको सेल करना तो नहीं कहूंगी बिकॉज ये तो टोटली चैरिटी का काम है. 200 तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे लोगों हमने बहुत कम किए. हमने फ्री बहुत ज्यादा दिए. हमने आर्मी को, रेंजर्स को, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमें कॉल्स आ रही थी सिंध से, बलोचिस्तान से, NWFP से, वो छोटे इलाके जहाँ पे आप सोचें जो लोग प्लास्टिक के शॉपर पहन के अपने आप को कवर कर रहे थे. चले यहाँ लाहौर में तो फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको मिल रही थी, डोनेशंस भी मिल रहे थे लोगों को कि आप खरीदें अपनी तरफ से. बट जो बाकी हॉस्पिटल्स थे जो सिंध के अंदर हैं, जो बहुत थर के इलाके से हमें कॉल्स आ रही थी. दे वर लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग, और हमारे डॉक्टर्स यहाँ से वो कर रहे हैं. सो हम लोगों ने कोशिश की कि हम सारे मुफ्त ही दें. हमने किसी हॉस्पिटल से पैसे नहीं लिए. इनफैक्ट हम जिस हॉस्पिटल को दे रहे थे वो आगे से स्टाफ बेचना शुरू हो गया था. तो फिर हमने मेक श्योर किया कि नहीं, जिस बंदे को हम पकड़ा रहे हैं वो हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूट करे और वो स्टाफ के हर बंदे को मिले. सो दैट वाज द मेन थिंग जो उमर हर चीज पे हैंडल करता. फिर उमर ने हर हॉस्पिटल में खुद जाना शुरू कर दिया,
بیکاز وہ اس کو دیکھنا تھا کہ کہیں پہ بےمانی تو نہیں ہو رہی, کوئی ڈاکٹرز خود سے تو نہیں اس کو سیل کرے. پھر ہم نے اس کی اسٹیمپس بھی لگوائیں کہ ناٹ فار سیل. سو یا دیٹ واز دی اسٹوری. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز فری میں دی جاتی ہے تو وہ اکثر بکتی ہے, جو کہ زلزلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. جب زلزلہ تو ٹینٹ جتنے بھی فری کے تھے, جتنے بھی وہ ڈفرینٹ این جی اوز کے تھے, وہ بھی بک رہے, بہت کچھ بکتا ہے. اچھا ہمارا, مجھے یہ بتائیں, آج اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے بڑے عرصے کے بعد. میری زندگی میں ہمارا کا بہت بڑا ایک رول ہے, وہ بڑا اچانک والا رول ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. ہمارا آج میں نے ایسی ٹاپک سوچا تھا کہ لائف میں جو لائف ملی ہے, جیسے میں صوفیہ ہوں تو میں دوبارہ پیدا ہوں یا مجھے موقع ملے تو میں صوفیہ ہی بنوں گی کچھ اور. تو میں نے کہا میں اپنی کی بات اینڈ پہ بتاؤں گی. اب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کیا چاہیں گی آج کے ٹاپک پہ؟ اگر آپ کو دوبارہ چانس ملے کچھ چینج کریں گی یا جیسی ہیں ایسی؟ Like it's a nice interesting topic and I think I would love to be Amara Sikandar again because the kind of person I am, the work which I'm doing right now and جس طرح کی مجھے میرے ماں باپ نے مجھے جس طرح کا مطلب جو بنایا ہوا ہے, I want to be like that because میرے اندر مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی سینسیٹیو ہوں, ایموشنل ہوں, which I love, کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں کہیں پہ اگر کسی کے سامنے رو پڑوں یا ہنس پڑوں یا مجھے اپنا ایکسپریشن وہاں پہ دینا پڑے تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ میں کہوں گی نہیں یو نو مجھے یہ نہیں, زندگی میں یہ نہیں چاہیے تھا, یہ نہیں چاہیے تھا. ہر زندگی میری لائف میں آئی تھنک عورتوں کے لیے جو میں ابھی کام کر رہی ہوں اپنے کام کے تھرو, اپنے آرٹ کے تھرو, کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو امپاور ویمن کہ they are not losers, they are not someone کہ جن کو آپ بیچاری کہیں, جن کو آپ کہیں کہ وہ اللہ واسطے آئی ہیں زندگی میں. So I would love to be Amara again because Amara جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے جو وہ چاہتی ہے, اور اس کے علاوہ میں کچھ اور کرنا نہیں چاہتی کہ میں اگر کسی کے کام آ سکوں, کسی کی ہیلپ کر سکوں, یا میرے کام سے کسی کو کچھ پازیٹیو انرجی ملتی ہے یا میری presence سے کسی کو انرجی ملتی ہے پازیٹیو, that's the main thing. I don't need money, fame, you know, میں فلانے کی وہ مطلب کسی جگہ پرنسس پیدا ہو جائے. I am living right now in moment in this life. I want it again and I want to be Amara Sikandar again, not anyone else. نہیں دوبارہ ہمارا ہی بننا کیونکہ مجھے ضرورت پڑے گی. No, I think you don't need ہمارا اس طرح سے اب دوبارہ سے. We are friends in that way کہ ہم لوگ اب ہر چیز جو ہے وہ آپ کو میری جہاں ضرورت پڑے گی میں آپ کے لیے وہاں پہ ہر جگہ آ جاؤں گی. It's not a big problem. میں آؤں گی نا ہمارا تو میں نے آپ سے ایک پینٹنگ لینی ہے کیونکہ مجھے آپ کی پینٹنگ بہت پسند ہے. اور مجھے بتائیں آپ کو کون سی چاہیے, میں آپ کو ابھی فریم کرا کے آپ لیے رکھ لیتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جو ہے نا بچی ٹیلنٹڈ ہے اور اتنی آرٹسٹک نہیں انشاءاللہ آپ جب آئیں اور آپ جو پینٹنگ کہیں گے I'll give you as a gift میری طرف سے. Thank you so much Amara, thank you for being here, for being in my life. Yes, thank you for being in my life too because آپ کے میرے خیال سے ہر انسان کی لائف میں کسی ریزن کی وجہ سے آتا ہے. So you came in my life for some reason and I think I came in your life for some reason and I hope that ہمارا جو بانڈ بنا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے because of positivity and that positivity made us I think good friends. So that's it, we don't need anything else. چھوٹی سی بات جو ہماری لسنر سن رہے ہیں ان کو میں بتاتی چلوں, نہ میرے پاس ہمارا کا نمبر تھا نہ ہمارا کے پاس میرا نمبر تھا. ہم نے ایک دوسرے کو کیسے ڈھونڈا, میں اتنی حیران ہوتی ہوں نا. ہمارا کئی دفعہ یہ خیال جب بھی میں دیکھتی ہوں نا میں کہتی ہوں یار کس طرح ہم لوگ مل گئے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ ہماری کبھی اس طرح ملاقات ہو جائے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much Sophia. God bless you and I hope that you will be back soon and let's meet soon. انشاءاللہ. Thank you. Take care. اللہ حافظ. جی ابھی ہمارے ساتھ تھی امارا سکندر لاہور سے. ہمارا بہت زبردست انسان ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت پیارا دوست ہے, کوئی بہت